जन्मेजय जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। वेद व्यास से कहा, गुरुदेव आपने भगवती के प्राकट्य लीला को सुनाया, तो जिस देवता के तेज उससे क्या बना? ब्रह्मा के तेज, विष्णु के तेज, महादेव के तेज। कहे राजन, शंकर से तेजस्ते तनमुख पंकजम। महादेव के तेज से देवी के मुखमंडल तैयार हुआ, श्वेत वर्ण के चांदी के जैसे चमकता हुआ। और यमराज के तेज से भगवती के काले बाल के निर्माण हुआ। कहते हैं कि नयन नेत्रम तस्याम यज्ञे पावक तेजसा। अग्नि के तेज से देवी के तीनों नेत्र के निर्माण हुआ। कृष्ण रक्तम तथा श्वेतम वर्णत्रये विभूषितम मां। तीन रंग के आंखें मां के, लाल वर्ण के, काले वर्ण के और श्वेत वर्ण के। कहते हैं उनके भौं की रचना संध्या के तेज से हुआ है। महाराज उनके दोनों उत्तम कान वायु के तेज से निर्मित हुआ है। कहते हैं प्रजापति के तेज से देवी के दिव्य चमकती हुई दांत के निर्माण हुआ है। कहे अरुण के तेज से उत्पन्न मनोहर लाले होष्ट के निर्माण हुआ है। इस तरह भगवती के अन्य कहे भगवान नारायण विष्णु के तेज से 18 हाथ बना है। वसु के तेज से देवी के उंगलियां बनी है। चंद्रमा के तेज से भगवती के वक्षस्थल के निर्माण हुआ है। इंद्र के तेज से जांघ्य और वरुण के तेज से विशाल नितंब उत्पन्न हुआ। महाराज दिव्य आकार वाली भगवती, मनोहर अंग प्रत्यंग वाली, सुंदर दांत वाली, भव्य नेत्र वाली देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता अत्यंत आनंदित होकर प्रार्थना करने लगा। माता, भगवान विष्णु कहे सुनो, हम सब देवता अब देवी के श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार आयु प्रदान करें। तो देवताओं ने जब सुना तो माता लक्ष्मी वस्त्र प्रदान करती है, चुंदरी प्रदान करती है। अभी भी ऐसी मान्यता है, माँ के जो चुंदरी चढ़ाते हैं उनके घर में कभी लक्ष्मी शेष नहीं होता। तो महालक्ष्मी जी वस्त्र आभूषण, समुद्र ने देवी को निर्मल वस्त्र प्रदान किया, चूड़ामणि प्रदान किया, दोनों कुंडल प्रदान किए। विश्वकर्मा ने बाजूबंद बना के दिया, कंगन बना के दिया। महाराज वरुण देव ने कभी नहीं मुरझाने वाला सुंदर पुष्प के माला प्रदान किया। हिमवान ने प्रसन्न होकर एक सिंह प्रदान किया, चमकता हुआ सिंह, अद्भुत बलशाली। भगवती के आभूषणों से सिंह से सज्जित किया। और जब सिंह पर आरूढ़ हुई सिंह शेरा वाली मां, भगवान विष्णु ने अपना दिव्य चक्र प्रकट किया जिसमें 100 धार था। इस तरह शंकर जी त्रिशूल प्रदान करते हैं, वरुण देव शंख प्रदान करते हैं। महाराज अग्निदेव शक्ति प्रदान करते हैं, पवन देव तरकस प्रदान करते हैं, इसमें धनुष्मान रखा जाता है। देवराज इंद्र ने अपना वज्र प्रदान किया।
ब्रह्मा जी ने गंगा जल से परिपूर्ण एक कमंडल प्रदान किया। 18 हाथ में 18 आयुध भगवती के सुसज्जित हो गया। महाकाल ने खड़ग प्रदान किया। विश्वकर्मा परसा प्रदान किया। कुबेर भगवती को सुंदर पान पात्र दिया। इस तरह त्वष्टा ने सुंदर घंटे प्रदान किया। इस तरह भगवती जब आयुधों से संपन्न हुई तो मंद मंद मुस्कुराते हुए सब देवता भगवती की ओर देख रहा है। भगवती कही, देवताओं आप लोग निश्चिंत हो जाइए। सब देवता प्रणाम कर रहे थे। नमः शिवाय कल्याण्यै शांतयै पुष्टयै नमो नमः भगवत्यै नमो देव्यै रुद्राण्यै सततं नमः कालरात्र्यै तथा मयम्बै इंद्राण्यै ते नमो नमः सिद्धयै बुद्धयै तथा वृद्धयै वैष्णव्यै ते नमो नमः। हे माता, तुम महाकाली हो, महादुर्गा हो, विपत्ति विदारिणी हो। भगवती ने कहा, देवताओं आप लोगों का कल्याण हो। आज से अभी से महिषासुर के भय त्याग दीजिए, उसे मरा ही समझिए। अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए। वर पाने के कारण अभिमान में चूर जो महिषासुर है, उसे आज मैं युद्ध भूमि में अवश्य मारूंगी। देवताओं के संकट को मैं समूल नष्ट कर दूंगी। ब्रह्मा विष्णु महेशाद्या शैन्द्राश्च अन्ये सुरास्तथा कंपयुक्ता भयत्रस्ता वर्तन्ते महिषात्किला। अहो देवबलं घोरं दुर्जयं सुरसत्तमा कालकर्तास्ति दुःखानां सुखानां प्रभुरीश्वरः। व्यास जी कहे, देवताओं से ऐसा कहकर भगवती अत्यंत उच्च स्वर में ठहाका मार के हंसती है और वो कहती है, ये विचित्र बात है संसार में, हैं? ये सारा जगत मोह से भ्रमित है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि अन्य देवता भी महिषासुर के डर से डर गए। हे श्रेष्ठ देवताओं, इसमें आप लोगों का कोई किंचित दोष नहीं है। दैव बल महान भयानक होता है। कहे दुर्जय है, काल ही सुख दुख के करता है। यही सबका प्रभु ईश्वर है। सृष्टि पालन संहारे समर्था अपि के यदा मुह्यन्ति क्लेश संतप्ता मैखेन परिपीडिता। कहे महिषासुर के सिपाही, आप लोग ये देव बल से ऐसा हुआ है, अब आप लोग निश्चित हो जाइए। और भगवती जोर जोर से ठहास गर्जना करने लगी। देवताओं जब सुना, राक्षस जब सुना देवी के ठहास को तो भयभीत हो गया। उस समय में देवी के अट्टहास इतनी ऊंची थी कि पर्वत में कंपन होने लगा, समुद्र में क्षोभ उत्पन्न होने लगा। तीव्र ध्वनि सुनकर दानव भयभीत हो गए और देवता जोर जोर से जय जयकार करने लगे। बोले दुर्गा मैया की जय। माता दुर्गा, महिषासुर ने जब वह ध्वनि सुना तो क्रुद्ध हो गया। कौन स्त्री है? इतना भयानक शोर मचाने वाला कौन है? कानों में पीड़ा पहुंचाने वाला कौन है? उसे मार डालो। आदि आदि बोलने लगा।
भगवान वेद व्यास कहते मेघासुर के ऐसा कहने पर समस्त सुंदरंगों वाली 18 भुजा वाली देवी विक्रमयी भगवती मधु पात्र में मधु पान कर रही है। आहा महाराज महिषासुर के पास एक दूत आया, कहा महाराज एक स्त्री प्रकट हुई है, उस स्त्री के स्वरूप के वर्णन नहीं है, आज तक ऐसी स्त्री दिखाई नहीं पड़ा। महाराज 18 हाथ है उनके, 18 हाथ में एक से एक दिव्य अस्त्र है, उनके छवि के आगे सूर्य चंद्र भी फीके पड़ जा रहे हैं। महाराज वो सिंह पर बैठी हुई गर्जना कर रही हैं, मदोन्मत्त होके मदपान कर रही हैं और देवता लोग उनके जय जयकार कर रहा है। देवता से उसे देवताओं को अभयदान दे रही हैं। महाराज आज तक इस ऐसी स्त्री को देखा नहीं। महिषासुर हंसने लगा, कहा वाह देवताओं का कोई छल प्रपंच है क्या? अरे विष्णु हार के भाग गया, शिव हार के भाग गया, ब्रह्मा भाग गए। ओहो अरे कुछ नहीं होगा, इस सबसे कुछ नहीं होने वाला है, मत घबराओ तो लोग। मंत्री से कहा सुनो तुम सेना लेकर जाओ और उस स्त्री को मारना मत, बंदी बनाओ के लाओ, देखो कि वो कैसी है। शाम दान भेद इन 3 उपाय से यहां आए, उन्हें बिना मारे पकड़कर मेरे पास ले आओ। यदि वो प्रीति पूर्वक प्रेम से आ जाए तो क्या कहना। जब इतनी सुंदरी है, मैं सुना हूं तुम लोगों से, उसे प्रेम से ले आओ। यदि वो आ जाती है तो उसे मैं अपना पटरानी बना लूंगा। वाह जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हाँ महिषासुर के वाणी सुनकर श्रेष्ठ मंत्रीगण पहुंचा भगवती के पास। भगवती बार बार मधुपान कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। तो मंत्री ने कहा हे कल्याणी, हमारे महाराज तुम्हारे पास एक संदेश भेजे। आप तो जानती नहीं होगी, हमारे जो राजा हैं ना महिषासुर, उत्तरलोक विजयी हैं, उनके अधीन में देवता है, भय से भागा फिरता है। उनके ऐश्वर्य वीरता के आज तक पृथ्वी पर ऐसे कोई राजा नहीं हुआ। वो स्वामी हमसे कहे कि जाओ उस सुंदरी स्त्री को प्रेम पूर्वक ले आओ और उसे मैं पटरानी बनाऊंगा। हे सुंदरी, तुम दोनों के जोड़ी बड़ा दिव्य होगा। जैसे तुम अद्भुत हो सौंदर्य में, मेरे महाराज भी बल पराक्रम में अद्भुत है। चलिए। अरे भाग्य से ऐसे वीर पुरुष किसी स्त्री को प्राप्त होता है, तुमको तो स्वयं मिल रहा है। भगवती मुस्कुराने लगी। भगवती ने कहा मंत्री, तुम हमें साधारण स्त्री समझते हो, ए मूर्ख हो। मंत्री वर्य सुराणाम वै जननी विद्धि मां किल महालक्ष्मी ख्याता सर्वदित निखुदनी। कहा हमें जगत की माता समझो। मैं दैत्यों को नाश करने में महालक्ष्मी के नाम से विख्यात हूं। उस दुष्ट के मृत्यु निकट आया है।
इसलिए वो इस कुत्सित भाव से तुम्हें भेजा है। मैं उस दुष्ट के वध करने आया हूं। देवताओं पर जो आघात किया है, धर्म पर आघात किया है, इसलिए तुम जाओ और उस दुष्ट से कह दो कि तुम कल्याण चाहते हो तो देवताओं के क्षमा राज्य वापस कर दो और पाताल लोक में चले जाओ। यदि नहीं तो तुम्हें मरने से अब कोई बचाने वाला नहीं है। गक्षतम मैखम पापम बदमद वचनादिमम गक्ष पाताल अधुना जीवितेक्षा यदि स्थिते। यदि जीने की इच्छा हो तो पाताल लोक चला जाएगा, ऐसा तुम जाके कह दो। ए मूर्ख, तुम भी अभी जीवित हो मेरी दयालुता से। मैंने एक ही हुंकार में तुम्हें भस्म कर सकती हूं। और जब भगवती के संदेश जाके कहा महिषासुर को, तो महिषासुर को आश्चर्य लगा। वह कौन स्त्री है, मेरे पराक्रम को नहीं जानती, जिसके भय से ब्रह्मा विष्णु भाग जाते हैं, उसको ललकारा है। अरे मन होता है एक बार देखूं उनको। तुम लोगों के मुख से सुनकर मेरे मन में कुतूहल हो रहा है। महाराज, महिषासुर पुनः अपने प्रधान दूत से कहा जाओ अब उसे मारना नहीं, उनके पानी से हमें बहुत अनुभव हो रहा है, एक बार किसी तरह पकड़ के मेरे सामने लाओ। मैं विश्वास करता हूं जब मेरे सामने आएगी तो मेरे को स्वीकार कर लेगी, मेरी पत्नी बन जाएगी। देखिए, राक्षसों के पराभव प्रायः इसी दुष्भावना से हुआ। रावण की मृत्यु क्यों हुई थी? सीता जी को अपना बनाना चाहता। जलंधर क्यों मरा था? पार्वती जी को अपना पत्नी बनाना चाहता। बड़ी सुंदर कहा, ये राक्षसी वृत्ति है। पांडित्य वृत्ति क्या है? परदारा एक हो मातृवृत्ति, जो दूसरे की स्त्री को माता के रूप में देखता हो। परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे की संपत्ति को ढेले के जैसे तुच्छ समझता हो। आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने ही आत्मा के जैसे सबके आत्मा को देखता हो। यह पश्यति सब पंडितः, ऐसे देखने वाला पंडित है। जो दूसरे के धन के प्रति आंख लगावे, जो दूसरे की स्त्री के प्रति अपनी बुरी दृष्टि करे, वह राक्षस है। उनके पराभव अवश्यंभावी है। इसलिए कुत्सित विचार कभी, चाहे वो कितना बलवान हो, कितना धनवान हो, कितना गुणवान हो, जब बुरे मार्ग पर लोग पैर रखता है ना, तो उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है। गोस्वामी जी मानस में लिखा कि जिमि को पंथ पग देहि खगेशा, राहि न तन बुद्धि बल लवलेशा। कुमार्ग पर चलने वालों की शक्ति काम नहीं करती, बुद्धि काम नहीं करती, बल काम नहीं करता महाराज। इसलिए कुपंथ मार्ग पर चलना ये अपने मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है, अपने प्राभव को बुलाने जैसा है। प्रेम से बोल दे भक्त भगवान की ईश प्रमाणम पुनः कार्ये राजा मतिमतांबर करिष्यति विचार्यैव सचिवैर निपुणैषा शैशान मया युद्धम कर्तव्यम मया सह जये पराजये वापि भूते रति प्रिया भवेत।
तो अब दूसरी बार महिषासुर ने अपने मंत्री को भेजा विशाल सेना के साथ कि जाओ उसे पहले श्रृंगार रस से प्रबोधन करना, सुख के प्रलोभन देना, मान जाए तो ठीक है, नहीं तो बलपूर्वक उसे पराजित करके मेरे पास ले आओ। महाराज आदिशक्ति भगवती के पास अब ताम्र जो उनके सेना नायक है पहुंच रहा है। भगवती के रूप लावण्य को देखकर वह मूर्छित सा हो गया। अरे अद्भुत रूप है, अद्भुत श्रृंगार है माता के। और उन्होंने जाके भगवती से महिषासुर के विचार को अवगत कराता है। भगवती गर्जना की, कहा दुष्ट हद हो गई, तुम्हारे अमात्यों को दूतों को मैंने केवल नीति धर्म से छोड़ी थी और तुम आए हो फुड़ से। तुम्हारी मृत्यु निकट है, तुम्हारे मालिक की मृत्यु निकट है। अरे यदि तुम मंत्री हो तो तुम्हें उचित सलाह देना चाहिए। जिस राजा के मंत्री मुंह देखी बात करे, जो गुरु चेले के मुंह देखी बात करे, और जो वैद रोगी के मुंह देखी बात करे, इनका कल्याण नहीं है महाराज। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल भय राज धर्म तन तीन कर बेगी हो यही नाम। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल भय राज धर्म तन तीन कर बेगी हो ये नाम। राज धर्म तन तीन कर बेगी हो ये नाम। इसलिए मंत्री को कभी राजा के मुंह देखी बात नहीं करना चाहिए। गुरु जी को चेले के मुताबिक नहीं बोलना चाहिए, नीति की बात बोलनी चाहिए। हाँ, अब वैद को कभी रोगी के अनुसार दवा प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, नहीं तो कल्याण नहीं है। कहा तुम मूर्ख हो, तुम अपने राजा से उचित सलाह नहीं दिया और तुम भी आए हो। अब लगता है तुम्हारा मरना तय है। गक्षताम्र महाभाग युद्धाय कृत निश्चय तामाने बरारोहाम जित्वा धर्मेण माननी। इस तरह भगवती के वार्तालाप होता और महिषासुर अरके हुआ खड़ा है अपने विजय पर कि अब यदि ये स्त्री प्राप्त हो जाती है तो हमारी महत्ता और बढ़ जाएगी। प्रेम से बोल दे जगदम्बा मैया जय। तो आज की कथा यही विराम लेगी। महिषासुर भगवती के अधीन में करने के लिए एक नहीं अनेक दूत भेजेंगे और भगवती पहले अनेक दूतों को मारेंगे। ऐसी परंपरा रही है। जो हेड आताई होता है ना, उनकी मौत पीछे होती है। रावण कब मरा था? जब सबको विदा कर लिया। अरे पापी अपने आंख के आगे सर्वनाश देखता है तब जाता है। दुर्योधन की मौत कब हुई थी? जब सब मर गए, भाई मर गए, परिवार मर गए, हितैषी मर गया, तब मरा। मैं ये कहूंगा कि पापात्मा की मौत बड़ी दुर्गति से होती है, बड़ी पीड़ा से। महिषासुर भी पीछे मरेगा। चंडमुंड को मरना है,
शुंभ निशुंभ को मरना है, जो जो उनके हिमायती होंगे बड़े बड़े राक्षस। तो कल की कथा में जगदम्बा के वीरता की कथा सुनेंगे। जगत की रक्षा करने के लिए मां सदैव तत्पर होती हैं, अपने शरणागतों को, अपने भक्तों को सदैव रक्षा करती है। बोल दे जगजननी जगदम्बा मैया की जय।